रोते रोते मेरे आंखों के आंसुओं का खात्मा हो गया, मगर न जाने तू ऐसी क्या कठोर आत्मा हो गया कि मुख भी नहीं हिलाता। लक्ष्मण देखो, ये दरो दीदार मेरे इस हाल पर रो रहे हैं। सुनो भाई, सुनो भाई। और सब खामोश हो रहे हैं। भैया भीतर की आवाज नहीं भाई। मगर तू तो जबान भी नहीं हिलाता। मेरे वीर, बता आखिर तुझे क्या हुआ है? भाई जरा जबान तो हिलाओ। भगवान, रोने को तो कौन नहीं रो सकता, ऐसे लक्ष्मण जी जीवित नहीं हो सकते। आवाज नहीं रहे हो थोड़े। माना कि उनके शरीर पे बहुत से घाव हैं, फिर भी इनके हालात बहुत अच्छे हैं। आप इनका इलाज कीजिए और रोना धोना छोड़ दीजिए। है सुनाइए। किसका इलाज और कैसा इलाज? देखिए, ये तो जबान भी नहीं हिलाते। अब इनका शरीर भी ठंडा पड़ता जा रहा है। पापी मेघनाथ, आखिर तेरा वार चल गया और तू लक्ष्मण को मारकर जिंदा निकल गया। सुनाइए। थोड़ी। और रावण, अब तो तेरे घी के दिए जल गए होंगे, क्योंकि मौत के दूत तेरे सिर से टल गए। मेरे प्रारब्ध और भाग्यहीनता ने तेरी बाजी को बढ़ा दिया और तेरे जीवन के दिनों को और बढ़ा दिया। प्यारी सीता, अपनी मुक्ति की आशा छोड़ देना और रावण की कैद में ही अपना दम तोड़ देना। हाय हे परमेश्वर, ये हमारा ही प्रारब्ध है। सॉरी सुग्रीव जी, आप किष्किंधा लौट जाइए और अपने राजकाज को संभालिए। पुत्र अंगद, तुम भी जाओ और अपने चाचा श्री का राजकाज में हाथ बटाओ। देखो, कोई भी कार्य न कीजिए और इनके हुक्म और आदेश को अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मानना। विभीषण जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आपको दिया हुआ वादा मैं पूरा नहीं कर पाया। लंका का राज मुझे मेरे भाग्य पर छोड़। उपस्थितगण, माना कि आपका एहसान पात्र हूँ, लेकिन आपने भी मेरा बड़ा साथ दिया है। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, इसमें किसी का कोई दोष या कसूर नहीं है, ये तो मेरी ही प्रारब्ध का दोष है। लक्ष्मण, कुछ जाग मुझे पहचान मेरे वीर वीर वीर, तुम बिन लक्ष्मण कौन बंधावे धीर धीर धीर। उठ जाग मुझे पहचान मेरे वीर वीर वीर, तुम बिन लक्ष्मण कौन बंधावे धीर धीर धीर। उठ आँख खोल लक्ष्मण भाई, इतनी नींद कहाँ से
लक्ष्मण तेरी जुदाई से करना चीर चीर चीर, तुम बिन लक्ष्मण कौन मनावे धीर धीर धीर। उठ जाग मुझे पहचान मेरे वीर वीर वीर, तुम बिन लक्ष्मण कौन मनावे धीर धीर धीर। छोड़ के सब ये साथी अमीरी, ले ली तूने रंग फकीरी। छोड़ कर ये साथी अमीरी, ले ले रे मेरे साथ फकीरी। तुम मेरे लक्ष्मण कौन बंधावे धीर धीर धीर। उठ जाके मुझे पहचान मेरे वीर वीर वीर, तुम मेरे लक्ष्मण कौन बंधावे धीर धीर धीर। तुम छोड़ के आज ये मुझसे नाता बदल दिए ए मेरे भ्राता। छोड़ के तुम मेरे से नाता, कहो कहाँ ये भ्राता। पूजेगी तेरी माता लगेंगे तीर तीर तीर, तुम मेरे लक्ष्मण कौन बंधावे धीर धीर धीर। उठ जाके मुझे पहचान मेरे वीर वीर वीर, तुम मेरे लक्ष्मण कौन बंधावे धीर धीर धीर। मांगेगा जब राज विभीषण, क्या उत्तर मैं दूंगा लक्ष्मण। मांगेगा जब राज विभीषण, क्या मैं दूंगा लक्ष्मण। घायल कर गया दुश्मन में पीर पीर पीर, तुम मेरे लक्ष्मण कौन बंधावे धीर धीर धीर। जागे मुझे पहचान मेरे वीर वीर वीर, तुम मेरे लक्ष्मण कौन बंधावे धीर धीर धीर। अभी भारती को मिले आना, मुझको तू मिले करिएगा। अभी भरत ने मिलने आना, मुझसे तू मिले कर जाना। तब तक नहीं पाना मेरा तुम नीर नीर नीर। उठ जाग मुझे पहचान मेरे वीर वीर वीर। लक्ष्मण मेरे भाई क्यों इतना कठोर बना हुआ है? क्यों जुबान नहीं हिलाता और मुझे भ्राता कहकर नहीं बुलाता? देख तेरा भाई तुझे बुला रहा है। मेरी एक आवाज सुनकर तू दूर से दौड़ा चला आता था और मुझे थोड़ा सा दुख में देखकर तमाम दिन भोजन भी ना खाता था, मगर बावजूद मेरे बुलाने के तू जुबान भी नहीं हिलाता। लक्ष्मण क्या तुझसे मेरा दुख देखा नहीं जाता? भाई महाराज, युद्ध में तो मरना मारना चलता ही रहता है। कोई स्वयं घायल हो जाता है, कोई दूसरों को घायल कर देता है। ऐसे स्त्रियों की तरह रोने से काम नहीं चलेगा और आप इनका इलाज कराने का प्रबंध करें। नहीं वो छोड़े। लंका का राज
जीवित के नहीं करेंगे। आहा सुग्रीव जी, आपका कहना उचित, क्योंकि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सलाह देना न जानता हो, और ना ही ऐसा कोई है जो दूसरे के दुख को अपना मानता हो। मुझे ज्ञात है कि बाली से लाख शत्रुता और दुश्मनी होने के बाद भी आप उनके सीने पर ऐसे लिपट लिपट कर रो रहे थे। आप उनके दिए हुए गांठ को भी भूल गए थे। जरा सोचिए, जब आपका ही यही हाल है तो लक्ष्मण जैसा भाई तो दीपक लेके ढूंढने से भी नहीं मिलता। क्या मैं इसके लिए ये विलाप फिजूल में कर रहा हूँ? देखो, किसी का कसूर नहीं है, मेरे ही प्रारब्ध का दोष है। तेरी मौत से पाई मेरा सीना तकना सूर हुआ, ये अपराध हुआ मेरे ते तू आख्या से दूर हुआ। तेरी मौत से भाई मेरा सीना तकना चूर हुआ, के अपराध हुआ मेरे से तू आख्या से दूर हुआ, के अपराध हुआ मेरे से तू आख्या से दूर हुआ। पूछेगी तेरी माता लक्ष्मण को साथ नहीं लाया, शत्रुघ्न ये पूछेगा कहा मेरी माँ का जाया। शत्रुघ्न ये पूछेगा कहा मेरी माँ का जाया। तेरी मौत को अवधपुरी के लोगों ने जब सुन पाया, यही कहेंगे नारी कारण भाई को मरवाया, यही कहेंगे नारी कारण भाई ने मरवाया। किसने मैं कहूँगा जाकर, किसने मैं कहूँगा जाकर, कभी शर्म मजबूर हुआ, ये अपराध हुआ मेरे से तो क्या से दूर हुआ। तेरी मौत से भाई मेरा सीना तकना चूर हुआ, के अपराध हुआ मेरे से तो क्या से दूर हुआ। आज विभीषण मांगेगा तो उसको क्या उत्तर दूंगा, कहेगा जब दो मेरी अमानत क्या मैं अपना सर दूंगा। कहेगा जब दो मेरी अमानत के मैं अपना सर दूंगा। तू कुर्बान हुआ मेरे पे, मैं जान तेरे ऊपर दूंगा। बोल नहीं तो मैं भी अपना खात्मा कर दूंगा। जबान राती हिला तो लक्ष्मण, जबान राती हिला तो लक्ष्मण, क्यों इतना मगरूर हुआ, के अपराध हुआ मेरे से तू क्या जरूर हुआ। तेरी मौत से भाई मेरा सीना तकना चूर हुआ, के अपराध हुआ मेरे से तू क्या जरूर हुआ। इस सदमे को कहो तो कैसे भाई बरस सहारेगा, सुन के तेरी मौत वो कर
दीवारों से मारेगा, तुझे तेरी मौत टकरे, दीवारों से मारेगा। प्राण त्याग देंगी माता, शत्रुघ्न स्वर्ग सिधारेगा। राम तुम्हारे साथ चलेगा, जहाँ तू निरपराएगा। राम तुम्हारे साथ चलेगा, जहाँ तू निरपराएगा। सारा कुल हो जाए नष्ट क्या, सारा कुल हो जाए नष्ट क्या, तुझ तू ये मंजूर हुआ के अपराध हुआ मेरे से, तू क्या से दूर हुआ, तेरी मौत से भाई मेरा, बिना झगड़ा छोड़े हुआ के अपराध हुआ मेरे से, तू क्या से दूर हुआ। लक्ष्मण मेरे भाई, आखिर तू किस नींद में सो गया? महाराज, ऐसे विलाप मत कीजिए और समय को ऐसे बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि वह दुष्ट अपनी चाल चल गया और अपना खेल खेल गया। अब हमें आगे का कुछ निकास करना है और तबीयत को संभाल लीजिए। हाँ हाँ, आपका कहना बिल्कुल उचित है, मगर क्या करूं? मेरी तबीयत मेरे काबू में नहीं रहती है। जितना इसे काबू करने की कोशिश करता हूँ, यह खुद ब खुद बाहर होती जाती है। देखो, वैसे भी मुझ पर दुखों का बोझ कुछ कम न था, मगर जब तक लक्ष्मण सुरक्षित था, मुझे इसका कोई खास गम न था। मगर अब देखिए, ये जबान भी नहीं हिला रहा। हे परमेश्वर, आखिर कैसी परीक्षा ले रहा है? क्या अपने बंदे की कोई इतनी सख्त परीक्षा भी लेता है? अब मैं अपना धैर्य खो रहा हूँ। ये अस्त्र शस्त्र, ये सेना किस काम की, जो मैं अपने भाई को सुरक्षित न रख पाया? क्या मुंह दिखलाऊंगा जाके अयोध्या में? क्या कहूंगा माता को? नहीं, पापी मेघनाथ, खबरदार हो जा। अब तेरा कान तेरे सर पर मंडरा रहा है और ये राम अपने भाई का बदला लेने के लिए आ रहा है। अब तू ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा। तूने जिस प्रकार मेरे भाई को घायल किया है, उस प्रकार तू भी मौत के घाट उतारा जाएगा। भगवान, लक्ष्मण जी के हालात तो खराब होते जा रहे हैं, जितना भी जल्दी हो सके इनके इलाज का प्रबंध किया जाए। सुग्रीव जी, क्या का इलाज और किसका इलाज? इस बड़े जंगल में कौन इलाज करने वाला है? और देखिए, नहीं माने के मुझे तो अब कोई लक्षण भी नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, लक्ष्मण का शरीर धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। विभीषण जी, अब आप भी बताइए कि इस दुख की घड़ी में किस प्रकार हम अपने भ्राता को जीवित बता सकते हैं? पिक्चर की आवाज नहीं है, कुछ उपचार बताइए और ये इतनी खामोशी ना दिखाइए। महाराज,
अभी भी लक्ष्मण की हालत ठीक है। अगर जब इसके लिए जरूर कुछ न कुछ इंतजाम करना चाहिए। हे वीर हनुमान, आपके पहले ही मुझ पर बहुत एहसान है, मगर मेरी विनती सुन लीजिए और किसी तरह जाकर लंका से सुसेन बैद जी को ले आइए। बस ये एक और एहसान मेरे पे कर दीजिए और किसी तरह मेरे भाई को जीवित कर दीजिए, क्योंकि यह कार्य आप भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको यह कमान दे रहा हूँ। ठीक है भगवान, जैसी